हे धनंजय, योग माने क्षमता, क्षमता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और जो विवेक ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश कर चुका है, वो मेरे स्वरूप के परायण हो जाता है। उस मनुष्य को, उस उपासक को कोई भी कर्म बांध नहीं सकते। योग संन्यस्त कर्माणम, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये मैं नहीं हूं, ये मुझे मिले हैं भगवत प्राप्ति के लिए। ये केवल मुझे मिली हुई वस्तु, सरकारी वस्तु मिली, जैसे किसी सरकारी आदमी को गाड़ी बंगला सब दे दिया जाता है कि आप हमारा कार्य करो, ये सब सुख सुविधाएं, ऐसे ही हमको भगवान ने शरीर दिया, इंद्रियां दी, अंतःकरण चतुष्टय दिया भगवत कार्य के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। इन पर अपना जब अधिकार हम ममत्व कर लेते हैं, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, और इनको जब भोगों की ओर लगा देते हैं, संसार की ओर लगा देते हैं, तो इतनी ममता बढ़ जाती है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भी आ जाता है। और जब इनका प्रवाह भगवान की ओर लगा, ये तुम्हें छूट मिली कि तुम अपने मन को कहां लगा सकते हो, तुम अपनी इंद्रियों को कहां लगा सकते हो, अपने देह से क्या कर, पूरी छूट है, चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो, चाहे भजन करो, तुम्हें छूट मिली है। जब हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को संसार में लगा देते हैं तो अज्ञान पुष्ट हो जाता है। मैं शरीर हूं और अपनी इंद्रियों से मैं भोगों को भोग रहा हूं, मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन, जो जो मन कहेगा वही करूंगा, ये अज्ञान का लक्षण, ये दुर्गति का लक्षण, बार बार जन्म मरण का लक्षण। और जब मन, इंद्री, तन गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा के अनुसार प्रभु की ओर लगा देते हैं तो पवित्र होने लगते हैं। जब पवित्र होते हैं तो इनकी एक क्षमता बढ़ती है जिसे कहते हैं समता। सुख में अभिमान नहीं, दुख में शोक नहीं, मान में हर्ष नहीं, अपमान में दुख नहीं, शोक नहीं, वो सम रहता है। ऐसे सम अंतःकरण वाले महापुरुष को तत्वबोध होता है। ज्ञान किसको होता है? जिसके अंदर समता का जागरण होता है, दुख सुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, जिसका हृदय सम रहता है। हृदय की अंतःकरण की समता से ही स्वरूप बोध होता है। ध्यान रखना, स्वरूप तो वैसे ही सम है, उसे कोई साधन के द्वारा सम नहीं करना। जब हमारी इंद्रियां, हमारा अंतःकरण प्रभु की तरफ लगता है तो समता आती है, जब संसार की तरफ लगता है तो ममता आती है। ममता ज्ञान में बांधकर बार बार जन्म मरण प्रदान करती है, प्रभु की तरफ लगी हुई समता कर्म बंधनों का विच्छेद कर देती है। योग संन्यस्त कर्माणु, समस्त कर्मों से समता छिन्न भिन्न करके उनका नाश कर देती है। योगी कर्म करते हुए भी अकर्म में रहता है और अकर्म स्थिति में भी कर्म देखता रहता है। यही एक सन्यासी महात्मा थे, बड़ा सूक्ष्म प्रश्न किया था कि कर्म करते हुए भी अकर्म कैसा, अकर्म स्थिति में भी कर्म कैसा। बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया था, कांतिक में पढ़ा है। कर्म करते हुए और ना करते हुए दोनों अवस्थाओं में योगी असंग रहता है। कर्म जब हो रहा है तो गुणों के द्वारा हो रहा है, अंतःकरण शरीर मैं नहीं हूं, मैं इसका कर्ता नहीं, स्पष्ट वो देख रहा है अपने आप को। और जब कर्म नहीं हो रहा तो भी कर्म हो रहा, क्योंकि प्रकृति बिना एक क्षण बिना कर्म किए रह नहीं सकती। जैसे आप सो रहे हैं तो आपको लग रहा है मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन कर्म हो रहा है। किसी को जगह, यार काहे को कच्ची नींद में जगा दिया, अर्थात नींद भी परिपक्व हो रही थी, और जब परिपक्व हो जाएगी 6 घंटे 7 घंटे जिसकी जितनी, वो जगेगा हाँ आज मैं बहुत सोया। तो अगर वो क्रिया ना होती तो परिपक्व कैसे होती? अगर मूर्छा में क्रिया ना होती तो जागरण कैसे होता? अर्थात अकर्म में भी कर्म हो रहा है, और कर्म जब हो रहा है तो अपने को असंग देख रहा है, अकर्ता देख रहा है। इसलिए कर्म में भी अकर्म और अकर्म में भी वो कर्म को देखता है जो तत्वज्ञानी होता है, जिसकी परम पावन पवित्र बुद्धि होती है। ज्ञान संचिन्न संशयम, मनुष्य के भीतर संशय रहते हैं, कर्म करते हुए ही कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे हो जाएगा, अपने लिए कुछ ना करेंगे तो अपने का कल्याण कैसे, बिना किए कल्याण कैसे हो जाएगा। परंतु जब ज्ञान प्रकट होता है तब वो जान जाता है अपने लिए कोई कर्म नहीं है, अपने कल्याण के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं। अज्ञानी प्रश्न करेगा, फिर आप ऐसा कहते हैं ये करो ये करो, क्योंकि तुम असत कर्म करते हो, इसलिए सत्कर्म के द्वारा असत कर्म का त्याग करो। और जब सत्कर्म करोगे तो अहंकार गलित हो जाएगा, कर्ता भाव चला जाएगा, तत्वबोध हो जाएगा। उसके समस्त संशय मिट जाते हैं जो शास्त्र और गुरु आज्ञा के अनुसार कर्म, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। उसको स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि मेरे द्वारा कोई कर्म नहीं हो रहे। थोड़ा पवित्र तो होइए। इसलिए स्वरूप ये नहीं है। जब स्व का बोध होता है तो पर प्रकृति, ये शरीर, ये अंतःकरण, ये इंद्रियां, ये सब एक जाति के, प्रकृति के, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं। जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि देहाभिमान से युक्त बुद्धि है, कैसे समझ में आएगा? तो आखिरी बात इतना समझ लो, जो भी कर्म करो श्री भगवान को समर्पित कर दो। हर वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ सब भगवान ने बनाया है, भगवान के लिए, भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करो और नाम जप करो, अपने आप तत्वबोध हो जाएगा। हमारी बात मान लो, हम ये जीवन भर की बात कह रहे हैं। शरीर भगवान का दिया हुआ, अंतःकरण भगवान का दिया हुआ, आपके पास जो सामग्री वो श्री भगवान की दी हुई, भगवान के बल से, भगवान की सामग्री से जो भी इस कार्य करो, भगवत कार्य करो, भगवान को समर्पित कर दो, नाम जप करो, इसी से आपको तत्वबोध हो जाएगा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ज्यादा समझने की अभी कोशिश न करें क्योंकि बहुत कठिन है। इस समय जो ज्ञान का वर्णन हो रहा है काशी के घाटों वाला
उपासना क्षेत्र है, और ये ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे नहीं मारा। भक्ति में बड़ी सरसता से वही बोध हो जाता है। बड़े बड़े भक्तों को महाज्ञानी कहा गया। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, हनुमान जी तो परम ज्ञानी है ही है। जो भक्ति में लगता है उसको विशुद्ध ज्ञान हो जाता है। आप ज्ञान की चिंता न करें, आप नाम जप की चिंता करें, और कोई असत कर्म ना होने पावे, शास्त्र सम्मत कर्म हो और उन्हें भगवान को समर्पित कर दो। इसी से भगवान ज्ञान समुद्र है, आपके हृदय में करुणा करके विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देंगे, जिससे आपका जीवत्व नष्ट हो जाएगा, जिससे आपका देह भाव नष्ट हो जाएगा, जिससे आपके संचित कर्म भस्म हो जाएंगे, जो बार बार हमें जन्म मरण का दुख देते हैं।